प्रदेश के नए निजाम विजय बहुगुणा ने भाजपा कार्यकाल में बनाई गई सभी औद्योगिक नीतियों की पुनः समीक्षा करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि औद्योगिक नीति बनाने के पीछे की मंशा पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना होना चाहिए। प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक की सरकारी शिक्षा को पटरी पर लाने के लिए सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को 100% उपस्थिति दर्ज कराने की योजना अमल में लाई जा रही है। निर्धारित समय पर स्कूल आने और स्कूल से जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए बायोमेट्रिक्स सिस्टम से शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज होगी और रोजाना मुख्यालय को इसकी सूचना भेजी जाएगी। उत्तराखंड में वनों के प्रबंधन में पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण बनती जा रही है। स्थिति यह है कि जब भी वन प्रबंधन की बात आती है, पंचायतों के साथ सम्मिलित प्रयास और जन सहभागिता के प्रचार को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिशें होती रही हैं। उत्तराखंड में कुल क्षेत्र का 15% हिस्सा पंचायतों के प्रबंधन में है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिलाधिकारी देहरादून रविनाथ रमन ने विभागीय अधिकारियों को इस वित्तीय साल में होने वाले कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि बजट की स्वीकृति होने के बाद उन पर प्राथमिकता से कार्य शुरू किया जा सके। प्रदेश में आम आदमी को बेहतर व सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पहाड़ों में ब्लड स्टोरेज की सुविधा का विस्तार किया जाएगा। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने ब्लड बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं को बेहतर भी बताया है। ऊर्जा प्रदेश कहे जाने वाले उत्तराखंड में बिजली की कमी के चलते प्रदेश की राजधानी में विद्युत विभाग द्वारा कई घंटों बिजली कटौती की जा रही है, जिसके चलते दून वासियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीबीआई द्वारा मारे गए छापे के बाद भी राजधानी दून की गैस एजेंसियों ने अपने कामकाज का ढंग नहीं बदला है, जिसके चलते राजधानी में अभी भी खुलेआम गैस की कालाबाजारी जारी है, जिसका खामियाजा राजधानी की जनता को भुगतना पड़ रहा है। राजधानी के कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित होने से लोगों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। बिजली न होने के चलते ओवरहेड टैंक में पानी नहीं भर पा रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार और विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने को लेकर आंदोलन कर रहे योग गुरु बाबा रामदेव अब किसानों और मजदूरों को अपने आंदोलन में जोड़ने जा रहे हैं। बाबा अपने अगले चरण के आंदोलन की शुरुआत 1 मई से करने जा रहे हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में अब न सिर्फ डॉक्टरों के दीदार होंगे, बल्कि स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल पाएंगी। स्वास्थ्य विभाग की इस कोशिश में सूबे के निजी मेडिकल व पैरामेडिकल संस्थाओं की अहम भूमिका होगी। फिलहाल योजना का खाका तैयार किया जा रहा है। इससे अगले महीने से शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। प्रदेश में विभिन्न विभागों के हजारों अधिकारियों और कर्मचारियों का अंशदायी पेंशन फंड ही नहीं कट रहा है। राज्य सरकार भी उसमें अपना अंश जमा नहीं कर रही है। राज्य सूचना आयोग ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कृषि एवं कृषकों की समस्याओं के लिए दीर्घकालीन समाधानों की आवश्यकता है। सरकारी ऋण एवं अनुदान योजनाएं किसानों तक नहीं पहुंच पाती हैं और जो पहुंचती भी हैं, उनके अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पाते हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम की बैठक में कर्मचारी संगठनों ने बसों की आयु सीमा पूर्ण होने के बावजूद बसों की नीलामी न करने पर रोष जताया है। कर्मचारियों का कहना है कि निगम द्वारा संचालित कई बसों की हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, लेकिन निगम पुरानी बसों की नीलामी कर नई बसों को खरीदने के मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठा है। 2013 में होने वाली एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी महाकुंभीय नंदा देवी राज जात यात्रा में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पर्यटक जुड़ेंगे। 280 किलोमीटर की इस यात्रा में 500 देवी देवताओं की छतोलिया यात्रा में शामिल की जाएंगी। मंडी निदेशालय सभागार में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा द्वारा अधिकारियों की बैठक ली गई। इस दौरान उन्होंने सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि फीका, ढेला, कोशी नदियों से होने वाले भू कटाव और जनहानि को रोकने के लिए सुरक्षात्मक कार्य कराने के प्रस्ताव 15 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराए जाए। शहर की 60 सड़कों समेत नगर निगम क्षेत्र के कुल 104 कार्य लंबे समय से लटके हुए हैं। नगर निगम ठेकेदारों के टेंडर प्रक्रिया का बहिष्कार किए जाने से विकास कार्यों पर सीधा असर पड़ा है।
सूबे के फल सब्जी उत्पादकों के लिए राहत भरी खबर है। फल सब्जी के विपणन में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड ने पर्वतीय क्षेत्रों में जगह जगह फल सब्जी संग्रह केंद्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। वहीं इसके साथ ही राज्य में 2 स्थानों पर फल सब्जी टर्मिनल मार्केट भी स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों की व्यस्तता के चलते मंत्रिमंडल की बैठक स्थगित कर दी गई है। ये बैठक अब 24 अप्रैल को होगी। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड की नदियों पर जल विद्युत परियोजनाओं के बनने को अहम बताया है। उनका कहना है कि जो लोग जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं तथा गंगा की स्वच्छता को लेकर ढिंढोरा पीट रहे हैं, उन्हें गंगा की स्वच्छता की चिंता हरिद्वार से आगे करनी चाहिए। प्रमोशन में गड़बड़ी के मामले में नामजद ओएनजीसी के 6 अफसरों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। जल्दी पुलिस इन अफसरों से पूछताछ करेगी। उत्तराखंड ऊर्जा निगम में 10 साल से इंजीनियरों की भर्ती परीक्षा एक ही प्राइवेट कंपनी से कराई जा रही है। निगम में 2002 से लेकर अब तक 900 से अधिक असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियरों की भर्ती हो चुकी है। हालांकि क्लर्क के 400 से अधिक पद अभी भी खाली पड़े हैं। इस विधानसभा चुनाव कांग्रेस में पार्टी के ही नेताओं द्वारा जमकर भीतरघात किया गया है। इनमें प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत और कोषाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी समेत 6 नेता शामिल हैं। ऐसे में अब पार्टी हाईकमान ऐसे लोगों के खिलाफ अनुशासन के आधार पर कार्यवाही करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार ने पार्टी के कुछ नेताओं पर केंद्रीय राज्य मंत्री हरीश रावत के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रावत के बयानों को तोड़ मरोड़ कर प्रचारित किया जा रहा है, जिससे कांग्रेस की छवि धूमिल हो रही है। इलाहाबाद में मीनाक्षी थापा के शव का अंतिम संस्कार करने के बाद उसके भाई नवराज देहरादून पहुंचे। नवराज ने कहा कि मीनाक्षी के कत्ल में अंतिम और प्रति के अलावा कुछ और लोग भी शामिल हैं। उन्होंने मुंबई क्राइम ब्रांच से सभी कातिलों को तलाशने की गुहार लगाई है। विधानसभा चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ कार्य करने की गाज भाजपा की 4 जिला कार्यकारिणी पर गिरी है। उन्हें तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। इन जिलों में नई कार्यकारिणी जल्दी गठित की जाएगी। बाघों के सैरगा कॉर्बेट नेशनल पार्क के वन्यजीव लंबे समय से शोर शराबे के बीच जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन अब वन्य जीवों को इस समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के चारों ओर शांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, जिससे अब वन्यजीव सुकून में जी पाएंगे। दूनपुलिस.com अब नहीं चलेगी। इन कई महीनों पूर्व हैक हुई दून पुलिस की इस वेबसाइट को सही करने की तमाम कोशिशें विभाग कर चुका है, मगर साइट सही नहीं हो पाई है, जिस कारण अब इसे बंद कर दिया गया है। आने वाले दिनों में शायद बिजली की कमी से 2-4 ना होना पड़े। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के अलावा हवा से भी बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। हवा से बिजली कहां कहां पैदा हो सकती है, ये जानने के लिए 10 स्थानों पर विंड हाईमास्ट स्थापित किए जाएंगे। हेल्थ स्मार्ट कार्ड से अब पैनल्ड अस्पतालों के किसी भी अस्पताल से इलाज करवाया जा सकता है। अन्य अस्पताल से इलाज करवाने पर मरीजों के खर्च का भुगतान बिलों के आधार पर वसूला जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत BPL परिवारों के लिए 1 साल पहले स्मार्ट कार्ड की स्कीम शुरू की थी। उत्तराखंड के 4 धामों पर जाने के लिए श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। हालांकि ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट्स यूनियन ने इस साल की रेट लिस्ट जारी कर दी। अलबत्ता यात्रियों की भीड़ बढ़ने के साथ साथ किराए की दरों में भी बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में घायल और बीमार पशुओं के लिए जल्दी 108 की तर्ज पर पशु एम्बुलेंस दौड़ती दिखाई देगी। शासन ने शुरुआत में 6 एम्बुलेंस ऐसे जनपदों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है जहां पहले से गोसदन है। वहीं इन वाहनों को क्षेत्रीय विधायकों के सहयोग से खरीदा जाना है।